पीजी की हुई लड़कियां हमारे पास हैं, दोनों ने पंजाबी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आई हैं। उन्होंने एक स्लोगन ले रखा है, स्टॉप ब्रेन ड्रेन। निश्चित तौर पर आज देश में जिस रूप से बुद्धिजीवी या जिनको कहें कि तेज़ तर्रार लोग देश से बाहर जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक 9 लाख के लगभग लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके और विदेशों में चले गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है, ये जब सवाल इन्होंने लिखा है तो मुझे भी एक याद आया कि जितने बच्चे हिंदुस्तान के अंदर MBBS वगैरह करते हैं, MD वगैरह करते हैं, उसके लगभग उतने ही बच्चे दूसरे देशों में MBBS करने के लिए निकल जाते हैं। तो नीट के इस पेपर लीक ने एक बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसी कड़ी में हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे, इन युवाओं से जानना चाहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को ये किस नज़र से देखती हैं, इस घटनाक्रम को किस नज़र से देखती हैं। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? इस घटनाक्रम को देखते हुए आसपास जो इतने दिनों से चल रहा है, उससे तो जो आज की शिक्षा व्यवस्था है या जो हमें किताबों में शिक्षा के बारे में बताया जाता था, तो ऐसा महसूस होता कि वो सिर्फ एक झूठ था। शिक्षा ऐसी नहीं है जैसी हमें दिखाई गई थी। शिक्षा एक हथियार के हमें तरीके से दिखाई गई थी कि इससे हम लोग अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर वो शिक्षा ही हमारी इस वक्त डूबती जा रही है तो हमें हमारा भविष्य भी डूबता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। तो अब वर्तमान में जिस रूप से पेपर लीक किए हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे लीक हो रहे हैं, बार बार परीक्षाएं हो रही हैं, विद्यार्थी पेपर पढ़कर एक परेशानी और डिमोरलाइजेशन उनमें आ रही है, घोर वो निराशा में जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका यही है कि जिस तरीके से एक बच्चा जो है एक दिन में 13-13 घंटे 12-12 घंटे पढ़कर खुद से लड़ता है, खुद की जो कमज़ोरियाँ उनसे लड़ता है, आसपास के लोगों की बातों से लड़ता है, डरता है, पढ़ता है, फिर भी पढ़ता नहीं हो पाता, फिर भी पढ़ता है। उसके बाद भी एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ में जब उसे पता लगे कि उसका पेपर लीक हो गया है, उसकी सारी जो मेहनत है उस पर क्या बीतती है। आप लोगों ने तो कह दिया कि एक पेपर लीक हो गया है, दैट्स इट, ठीक है, बट लेकिन उसकी मेहनत का जो कुछ बच्चे सहन कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, उनका क्या फिर? तो इतनी मेहनत के बाद जब बच्चों में एक निराशा आती है तो आप भी बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, आपके भी पेपर इस तरह से हुए होंगे, तो बच्चे आपस में किस तरह के डिस्कशन करते हैं? बच्चों का जो आज की जो वो सीधा यही बोलते हैं, कहते हैं कुछ नहीं रखा आजकल किताबों में, कुछ नहीं रखा पढ़ाइयों में, मत करो। जब हम किताबें खोलते तो हमारे आसपास के ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर लोगे ये किताबें पढ़ के तुम लोग, तुम्हारा पेपर तो लीक ही हो जाना है। कोई आएगा, पैसे देगा और वो ले जाएगा, वो नौकरी ले जाएगा, तुम मेहनत करते रह जाओगे। मेहनत करने वालों का आजकल कुछ भी नहीं है, ये हमें सुनना पड़ता है। निश्चित तौर पे ये जो मुस्कान ने बहुत बड़ी बात कही कि पढ़ने वाले बच्चों को भी ये निराशा होती है कि कोई आएगा, पैसे देगा, वो पेपर खरीद के और पास हो जाएगा, और जो बच्चे दिन रात अपनी नींद, चैन, खान पान सब कुछ भूल कर पढ़ते हैं वो पिछड़ जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और छात्रा हैं, वो कुछ आप क्या समझते हैं? नहीं सर, बस यही समझते हैं कि ना आजकल ना पढ़ाई को वो नीचे से नीचे लेते जा रहे हैं। हालांकि पढ़ाई जो हमारा वो एक हथियार था, वो हथियार नहीं रह रहा। बच्चों को और डिमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं तुमने नहीं पढ़ना, तुम नीचे आ जाओ, नहीं तुमने नहीं पढ़ना, वो आसपास हमारे ये बोलते जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई एक हथियार है और हमारी सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पढ़ाई को ट्रांसपेरेंट रखे, जो पढ़ाई की नीतियाँ उसको भी ट्रांसपेरेंट रखे और उस पर कार्रवाई करे। क्या बोल रहे थे आप? बोलो। नहीं सर, बस बोलो यही कह रहे थे सर कि जो ये हथियार है जो हमें मिला है, उसका हम लोग इससे फ़ायदा ले सके, उसका हम लोग सही इस्तेमाल कर सके, उसके द्वारा खुद में भी बदलाव ला सके और इस देश के लिए भी कुछ कर सके। तो वो युवा तभी कुछ करेगा ना जब उसे एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी। निश्चित तौर पर ये जो इन्होंने बात बोला, सरकार उसी को टारगेट कर रही है। मुझे ही ऐसा लगता है कि शिक्षा वो हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है, देश को बदला जा सकता है, मनुष्य अपने आप को बदलता है। और आज सरकार उसी हथियार को छीन रही है, उसी को कुंद कर रही है ताकि लोग सवाल करना छोड़ दें, लोग अपने अधिकारों के लिए बोलना छोड़ दें। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।